एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबन और मैं लेके आया हूं इस टाइम पे आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स। नाउ ये जो वीडियो है ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन सबके लिए है और इस वीडियो से हम पता करेंगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रही है, क्या इंटेंशंस है, सारी चीज़ें आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड अगर आप नए नए मेरे चैनल पे आए हो तो मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि मैं और कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ, यानी कि मेरा कोई और प्रोफाइल नहीं है, मैं सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और बंगाली कंटेंट आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा और कहीं पे भी नहीं। एंड मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, सो स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपको कॉल, मैसेज, कमेंट करके नहीं बोलूँगा कि मेरे को व्हाट्सएप करे, कॉल करे। ये सब स्कैमर्स लोग करते हैं, तो प्लीज़ इस सब चीज़ से दूर रहेंगे आप सब लोग। तो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम पे आपके पर्सन के एक्सटर्नल एनर्जी यानी कि ओवरऑल एनर्जी क्या है। जय माँ काली, एंजल एंड सिस्टर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है उसके ओवरऑल एनर्जी अभी क्या है। फर्स्ट कार्ड, ओ माय गॉड, एंड यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है 9 ऑफ शॉर्ट्स के। नाउ यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि बहुत कुछ चल रहा है उसके दिमाग पे। एक्सटर्नली कोई पर्सन रो रहे हैं और वो आपके वजह से रो रहे हैं, वो आपके लिए रो रहे हैं। हो सकता है कि इसके लाइफ बहुत मिजरेबल हो गए हैं, बट आई थिंक ये पर्सन सो नहीं पाए हैं क्योंकि कल रात कुछ झमेला हुआ या फिर अभी कुछ झमेला हुआ या फिर इसके मन में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। आई थिंक आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, ओवरथिंक करते हैं, गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा झगड़ते भी है। बट द 9 ऑफ शॉर्ट्स का जो कार्ड है, यहाँ पे और भी एक चीज़ है कि उसका तबीयत शायद खराब है। आई थिंक मेंटल कन्फ्लिक्ट अब दोनों के लिए हो रहे हैं, हो सकते हैं सेपरेशन में हो, बट एक नेगेटिव एनर्जी मेरे को लगता है। एक्सटर्नली वो डिस्टर्ब है और हो सकता है कि उसके काम के सेक्टर में या फिर कोई फैमिली मेंबर्स उसको आज हर्ट किए हैं और इस टाइम पे वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, आपके फिजिकल टच को मिस कर रहे हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, बट वो इस टाइम पे आपको नहीं मिल पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं एक गम का काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ये डिस्टर्ब है, थोड़ा रो रहे हैं, थोड़ा सा मुसीबत में है, नॉट लाइक इन अ डेंजरस जोन। सारे ओवर थिंक कर रहे हैं कि क्या होगा, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, काइंड ऑफ इसमें मैं देख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रहे हैं यानी ये सो नहीं पाए हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, रिग्रेट भी कर रहे हैं, तबीयत खराब है, हो सकता है किसी किसी के लिए। ओके, नाउ यहाँ पे आ गया है 7 ऑफ कप्स। नाउ ये कार्ड देख के आपको पता चल ही रहा है कि क्या सीन है। सो आई थिंक इस पर्सन को ना मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी इसको लगता है कि रिलेशनशिप में इसको चाहिए आना, कभी इस चीज़ को ये डिक्लाइन करे। सो इस टाइम पे क्या है, ऊपर से ये ओवरथिंक कर रहे हैं, जैसे कि मान लो इसके लाइफ में कोई नहीं है, एम्प्टी है, सभी इसको छोड़ के चले गए हैं और पूरा सा एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। कौन क्रिएट कर रहे हैं? ये खुद क्रिएट कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूज्ड, लाइक उसके सामने यूनिवर्स जो जो ऑफर्स रख रहे हैं, मान लो आप इसको कितना भी कहने की कोशिश कर रहे हो, मेंटल मैसेज कर रहे हो, इसके अंदर पहुंच रहे हैं, बट इस चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं करे। तो हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर आज अजीब बिहेव किए हैं या फिर रिप्लाई नहीं किए, मतलब वो बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में है। और मैं ये भी देख सकता हूँ उसके कान कोई भर रहे हैं, हो सकता है कि उसके फैमिली मेम्बर्स, हो सकते हैं उसके कोई फ्रेंड, क्योंकि मैं ये भी फील कर सकता हूँ कि ये डिफरेंट सोर्सेज से कुछ सुन रहे हैं एट द सेम टाइम। बहुत बक 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 चल रहा है क्योंकि दिस पर्सन इज टॉकिंग टू सेवरल पीपल्स। मतलब यहाँ पे बात है कि वो अपने फैमिली का सुन रहा है, अपने बेस्ट फ्रेंड का सुन रहा है, बट मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये एक ही बात को घुमा फिरा के सबके साथ बोल रहे हैं कि इसके लाइफ में एक प्रॉब्लम हुआ है या फिर आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। आई थिंक ये पर्सन खुद के साथ सच नहीं बोल रहे। आई थिंक सबके साथ टाइम स्पेंड करना, इनडायरेक्टली आपको इग्नोर करना, इनडायरेक्टली बातों पे फंसाना, कुछ बात नहीं कह पाना, कोई श्योरिटी, कोई क्लैरिटी नहीं दे पाना, ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ये कुछ झूठ बोले थे, अब इसको लग रहा है कि ये गलत बोले थे या फिर ये कुछ चीज़ से भागना चाहते हैं, कुछ एक्सक्यूज ये आपको दिए हैं, अभी इसके पास कोई जवाब नहीं है। बेसिकली इस इंसान के पास कोई जवाब नहीं है इस टाइम पे, इसीलिए
ये इतना कंफ्यूज्ड है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि एक ऐसे पर्सन जो आपको लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड है कि आपके साथ ये आगे बढ़ेंगे कि नहीं। एट द सेम टाइम ये आप भी हो सकते हो, क्योंकि एनर्जी उसके मन का है और एक्सटर्नल एनर्जी है। तो कुछ एक्सटर्नल मैटर को लेके ये शायद जॉब्स शिफ्ट करने के लिए सोच रहे हैं, या फिर इसके प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ चल रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग इसको सजेशंस दे रहे हैं और ये अभी कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि कहाँ पे ये जाए कहाँ पे ना जाए। एंड एट द सेम टाइम ये 2-3 लोगों के साथ भी बात कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये हो सकता है कि आपके कुछ एक्स है जिससे आप मूव ऑन किए हो, लेट गो किए हो, और ये आपके लाइफ में भी वापस आना चाहते हैं। सिमिलरली अगर आप नहीं मिलोगे तो कोई और को भी ये सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस है नॉस्ट्रेडामस प्लीज। Oh, okay. Nine of Pentacles. बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, तो मैं देख सकता हूँ कि किसी चीज़ को लेके बहुत स्टबर्न है। ओके, किसी चीज़ को लेके ये बहुत स्टबर्न है और ये एक डिस्क्रीट पर्सनालिटी लेके चल रहे हैं। आई थिंक बात आते हैं ईगो के। सो इसको लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले पाएंगे आपके, बट सोशली नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मान लो कि ये अगर घर पे आपके बारे में बोल देंगे सो घर में बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा, या फिर जॉब के सेक्टर में अगर लोग आपके बारे में जान पाएंगे तो कुछ होगा। अगर आप एक सीक्रेट रिलेशनशिप पे हो तो दिस कार्ड प्रूव्स कि यस ये आपको सीक्रेट कमिटमेंट देंगे और ये आपको बोल रहे हैं कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं आपके साथ। आई थिंक ये अगर आप एक मैरिड पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो वो काफी कंफ्यूज्ड है अपने मैरिड लाइफ को लेके, क्योंकि उस मैरिड लाइफ उसके लिए टॉक्सिक है और वो बाहर आना चाहते हैं, बट उनके एक्स या फिर उनके टॉक्सिक मैरिज उसको बार बार अंदर खींच रहे हैं, और बट वो दिल और दिमाग से आप ही को चाहते हैं और वो आप ही के साथ सेटल होना चाहते हैं और वो आपके लिए कुछ भी करेंगे। एट द सेम टाइम मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप दोनों एक सीक्रेट कमिटमेंट में हो, बट कहीं ना कहीं इस कमिटमेंट का फ्यूचर क्या है इसको लेके आप भी काफी कंफ्यूज हो, और ये भी क्योंकि ऐसा है कि वो चाहते हैं कि आप उनके घर में रहो, वो चाहते हैं कि आप दोनों का सेक्सुअल लाइफ या फिर इमोशनल लाइफ और भी स्ट्रांग हो जाए, ताकि आप और दूसरों की तरह एक साथ चल सको, एक ही तरीके से जी सको। बट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आप अपने जगह पे रह रहे हो और ये अपने जगह पे, तो ये सेपरेशंस उसको थोड़ा बहुत तकलीफ डालते हैं कि सब कुछ होते हुए भी आप लोग एक साथ नहीं हो। तो काइंड ऑफ मैं ऐसा देख सकता हूँ, या फिर अगर आप अपने हस्बैंड के लिए ये रीडिंग को देख रहे हो तो मैं देख सकता हूँ कि आप लोग सेपरेटेड हस्बैंड वाइफ हो, बट उसको लगता है कि आप एफर्ट्स नहीं दे रहे हो, शायद आपको उनके फैमिली को और भी ज्यादा एक्सेप्ट करना चाहिए, और इसीलिए सिंस आप उनके फैमिली को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो वो आपके साथ बात नहीं करेंगे, ऐसे काइंड ऑफ जिद लेके बैठे हैं। बट 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या है कि इसको यूनिवर्स कुछ हद तक साइंस दे रहे हैं कि सुनो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, कौन आपका ख्याल रखेंगे, कौन होंगे आपको लुक आफ्टर करने के लिए, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब प्रोटेक्शंस के कार्ड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन। और ये प्रोटेक्शंस के लिए सिंस हम लोग लव रीडिंग देख रहे हैं तो मतलब क्या है कि इसके पास सब कुछ है, बट सिवाय अपने वाइफ या फिर सिवाय अपने हस्बैंड या फिर सिवाय अपने लव के। तो हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ वो बहुत ही वर्कोहॉलिक है, उसके काम के लिए कोई टाइम, मतलब वो काम इतना करते हैं कि उसके प्यार के लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए वो टाइम नहीं निकल पाए थे। फाइनली उसको रियलाइजेशन हो रहे हैं कि मेरे को मेरे पर्सनल लाइफ के लिए भी कुछ टाइम निकलना, मतलब उसको टाइम को अलग करके रखना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में घर वालों को कोई पता नहीं था तो इसको लगता है कि कैसे ये बताएंगे। सो ओवरऑल ये अपने शादी को लेके, फ्यूचर को लेके, अपने जॉब के सेक्टर को लेके बहुत चिंतित है। एंड एट द सेम टाइम जब बात आपका आ रहे हैं तो ये आपको ये चीज तो बोल रहे कि देखो कि उसके साथ आपका मेंटल कंपैटिबिलिटी तो है, बट सोशली कितना एक्सेप्टेबल होंगे या फिर उनके फैमिली आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, इस टॉपिक में वो अभी सोच रहे हैं। खास करके फैमिली की एक्सेप्टेंस एंड आपके फैमिली उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, कुछ ऐसे चल रहा है। लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, ये आपके शादी के बारे में सोच रहे हैं एंड आप दोनों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। बहुत इनसिक्योर फील कर रहे थे वो, और कभी ये कंफ्यूज्ड हो जा रहे हैं, कभी एकदम नेगेटिव हो जा रहे हैं, कभी पॉजिटिव हो जा रहे हैं। 2-3 फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, लोनलीनेस को काइंड ऑफ इग्नोर करने के लिए ये बात कर रहे हैं, बट कुछ खास रिजल्ट्स इसको नहीं मिल रहे। आई थिंक आपके हस्बैंड हो या फिर एक्स पार्टनर हो या फिर प्रेजेंट पार्टनर हो, जो भी है, ये स्पिरिचुअल
भी है तो ऐसा हो सकता है कि ये कोई कृष्णा जी का मंत्र जप कर रहे हैं या फिर साईं बाबा का कुछ मेडिटेशन सुन रहे हैं, क्योंकि सेवन ऑफ कप्स मतलब इसके सामने बहुत ज्यादा ऑप्शंस है और ये एक एक करके ऑप्शंस को इस्तेमाल करे और अपने सोल पर्पस के साथ सूट करने की कोशिश करे। एट द सेम टाइम ये कुछ चीज खरीद भी रहे हैं, हो सकता है अपना फ्लैट या फिर, क्योंकि ये कुछ चूज कर रहे हैं, या आपके लिए ड्रेस भी खरीद सकते हैं, ये खुद के लिए ड्रेस भी खरीद सकते हैं। बट मेरे को लगता है कि ऐसा हो सकता है कि ये इस टाइम पे अपना घर को रिनोवेट कर रहे, तो कर्टन्स ढूंढ रहे, फ्लोर टाइल्स ढूंढ रहे, कलर्स ढूंढ रहे, तो बहुत कंफ्यूज्ड है और इसके डिस्कशन चल रहे। हो सकता है ये मीटिंग में है और बैक टू बैक मीटिंग ये अटेंड करे और ये कंप्लीटली ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे इसको पता है कि आप इसके लिए वेट करें, बट इसके बावजूद भी ये आपको कॉल मैसेज नहीं करे। सो इनडायरेक्टली मैं बोलूंगा ये बहुत बिजी है, तबीयत इसका बहुत खराब है एंड एट द सेम टाइम बहुत टायर्ड है, उसके बावजूद भी ये काम कर रहे क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एट द सेम टाइम ये अंदर से इनसिक्योर है, बात शायद नहीं हो पा रहे, या फिर अंदर से या आपको चाहते हैं, सेक्सुअल केमिस्ट्री है यहाँ पे बट डिजायर है, बट एट द सेम टाइम ये आपको मिस भी कर रहे। सो ओवरऑल कॉम्प्लिकेटेड, प्रैक्टिकल, लॉयल किस्म के पर्सन बट कंफ्यूज्ड ओवरऑल इनका एनर्जी। लेट्स सी अब मैं देखूंगा इसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब एकदम मन के अंदर क्या चल रहा है। वाओ, द फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट विच इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके बारे में सोच, आप क्यों नहीं बात कर रहे हो, आप कैसे हो, क्या आपके घर में सब कुछ सही है, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन ना अंदर से आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे, इसको लगता है कि आपके जैसे पर्सन मिलना इसके लिए नामुमकिन है और ये लकी भी मानते हैं और फ्यूचर भी आपके साथ देखते हैं। बट कुछ हद तक आपको ये इसको अंदर से पता है कि आपको ये सही टाइम नहीं दे पा रहे हैं और भी ज़्यादा बात करनी है, या फिर आप पूरे दिन मिस कर रहे हो इसको, इसके बावजूद भी ये कॉल मैसेज नहीं कर रहे। कुछ हद तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत वनरेबल फील कर रहे हैं कि क्या आप दूसरे पर्सन के साथ हो या फिर क्या आप बदल रहे हो, क्या आप दूसरे पर्सन को चूज करोगे। कुछ हद तक ये वाले इनसिक्योरिटीज भी है, बट इसको आप पे गर्व है, आपको ये ट्रस्ट करते हैं आंखों मतलब आंखें बंद करके। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये ऐसा हो सकता है कि आप ही को सिर्फ ये ट्रस्ट करते हैं, बाकी कोई पर्सन को ये ट्रस्ट नहीं करते, और ये प्राउड भी फील करते हैं आपको लेके, खास करके आपके आपके काइंड हर्ट को देख के। ये आपको मदद करना चाहते हैं अंदर से। वाओ, लेट्स सी, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ये अंदर से चाहते हैं कि इसके फैमिली और आपकी फैमिली अच्छे तरीके से आप दोनों के रिश्ते को मान ले एंड एट द सेम टाइम सेपरेशंस खत्म हो जाए। ये आपको मदद करना चाहते हैं और लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहना चाहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में ये बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही लॉयल है। सबकॉन्शियस माइंड में ये आपको अपना फैमिली मानते हैं, बट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक फ्रेंड जोन का भी चांस है। तो हो सकता है कि आप दोनों अभी तो फ्रेंड हो, बट कहीं ना कहीं इस फ्रेंडशिप से रिश्ते को ये आगे बढ़ाना अभी नहीं चाहते हैं। सो ऐसा मेरे को लगता है कि ये एक चीज जानते हैं कि इस रिलेशनशिप पे लव एंड सपोर्ट इक्वल है, आप इनसे कुछ भी एडवांटेज नहीं ले रहे हो, बट इसके बावजूद भी इसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा है कि नहीं, मेरे को दोस्त के जैसा ही रखना है खुद को, इससे ज्यादा अभी मैं नहीं जा सकता। ऐसे काइंड ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में फीलिंग है। एट द सेम टाइम ये आपके परिवार को और भी ज्यादा जानना चाहते हैं और आपके परिवार का दिल जीतना भी चाहते हैं। सो कोई पर्सन चाहते हैं कि आपके बच्चे इसको एक्सेप्ट करे अगर ऐसा सिचुएशन है, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स इसको एक्सेप्ट करे, या फिर ऐसा मेरे को लगता है कि ये और आप एक फ्रेंड हो या फिर कोलीग हो, बट एट द सेम टाइम ये चाहते हैं कि और थोड़ा देर आप दोनों मतलब साथ बिताओ और थोड़ा कुछ महीना आप दोनों एक साथ रहो, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे। बट अभी तक ऐसा हो सकता है कि डीप इन इनसाइड ये आपको फ्रेंड जोन करके रखे हैं, क्योंकि अभी इसको बहुत काम करने हैं या फिर घर में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद ये घर चेंज करेंगे, खरीदेंगे कुछ चीज़। सो अभी मैं देख रहा हूँ कि अंदर से ही आपको दोस्त मानते हैं। लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रही है। बट यस, इक्वल लव एंड रिस्पेक्ट तो है। ओके, ये कार्ड बाहर आना चाहिए। ओ माई गॉड, द चैरियट। ओ माई गॉड, दिस इज ग्रेट कार्ड। नाउ द चैरियट मतलब क्या है, आप देख ही सकते हो कि ये पर्सन मन से आपको अपना हस्बैंड या फिर आपको अपना वाइफ मानते हैं। क्यों? इस पर्सन को लगता है
कि आपको चूज करने का वजह है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आप ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो, आप इसको हैंडल कर सकते हो, आपके जैसे कोई इसको हैंडल नहीं कर सकते। आई थिंक यहाँ पे सेक्सुअल केमिस्ट्री का बात है। सो मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत शाई है और इसका डिजायर थोड़ा सा अलग है। ओके, सो उस तरीके से आप दोनों कभी कनेक्ट नहीं हो पाए हो और ये चाहते हैं कि आपके साथ इमोशंस को और स्ट्रॉन्ग ये बनाएं, क्योंकि चैरियट मतलब ये आपके साथ मूव करना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, बच्चे बनाना चाहते हैं और ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, आप दुनिया में फेमस हो जाओ, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, आप जॉब करो, आप जो भी सेट किए हो, खास करके अगर कोई एग्जाम का प्रिपरेशंस आप कर रहे हो तो ये दिल से चाहते हैं कि वो आप क्लियर करो। ये चाहते हैं कि आप एस्टैब्लिश्ड हो जाओ। ये आपको बोल रहे कि मैं हूं, आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आपको मोरल सपोर्ट फैमिली से भी नहीं मिलता है, तो इसके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ है। एट द सेम टाइम इसको ये भी पता है कि आप दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है। ये आपको समझा नहीं पा रहे कि ये कितना चाहते हैं और ऐसा हो सकता है कि इस टाइम में इसके सिचुएशंस भी ऐसा कुछ खास नहीं है जहां पे ये आपको बता सके कि ये कितना आपको प्यार करता है। तो इसीलिए क्या हो रहा है ना, ये आपको बता पा रहा है कि ये बहुत सैड है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, ये आपके साथ बात नहीं कर पा रहे। चैरियट मतलब हो सकता है कि ये एक्शंस लेने के लिए सोच रहे हैं कुछ बहुत बड़ा, हो सकता है कि ये आपके पास आके कुछ बोलेंगे, आपको कन्विंस करेंगे, आपके घर के सामने जाएंगे, क्यों आप बात नहीं कर रहे हो, ये इसके मन में तो हमेशा चल रहा है। आपके बारे में ये कांस्टेंट सोच रहे हैं, ये इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं अकेले, बट ये चीज को ये इग्नोर कर देंगे कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। काइंड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स वालों क्या होते हैं कि ये बोलेंगे आई डोंट केयर बट दे केयर, ये ऐसे है। एट द सेम टाइम बहुत सिंसियर पर्सन है, तो ये कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोल सकता है। आई थिंक यहाँ पे जो एनर्जी आ रहे हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के, कुछ हद तक जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के भी एनर्जी आ रहे हैं एंड कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस के भी एनर्जी आ रहे हैं ना। इसका मतलब ये नहीं कि ये ज़ोडिएक साइन ही आपके पार्टनर का है, इसका मतलब है ये एनर्जी आ रहे हैं। यहाँ पे मैं सेक्सुअल एनर्जी का कम ही देख पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, लॉयल एंड एट द सेम टाइम बहुत ही मेच्योर किस्म के एनर्जी को देख रहा हूँ। ये इसको पता है कि आप कितना मेहनत करते हो, इसको पता है कि आप कितना कोशिश करते हो इस रिलेशनशिप को फुलफिल करने में। ऐसा लगता है कि इसको पता है कि आप डिप्रेस्ड हो इसके बिना, आप रो रहे हो इसके बिना और आपको कोई मदद नहीं मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम में आप भी फंसे हो, बट ये इसका सिचुएशंस भी बहुत गंभीर है। आई थिंक ये चाहते हैं कि ये सिचुएशंस जल्द से जल्द खत्म हो जाए और ये सबकॉन्शियसली चाहते हैं कि आप दोनों का बात हो जाए और फाइनली कुछ अच्छा बात हो जाए, क्योंकि ये पुराने दिन में वापस आना चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस करोगे, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को हग करोगे, किस करोगे, लव मेक करोगे एंड एट द सेम टाइम जो ब्लेसिंग्स आप दोनों का जरूरत है वो सब चीज आप लोग एंजॉय करोगे एंड सब चीज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। वो उस दिन का इंतजार कर रहे सबकॉन्शियसली। लेट्स सी तो ये पर्सन का इंटेंशंस अभी क्या है टैरो, ये पर्सन का डीप इंटेंशंस अभी क्या है इनके इंटेंशंस। डीप इंटेंशंस है 3 of Swords, which means ये पर्सन अभी हार्ट ब्रोकन है एंड ये पर्सन आपको यही चीज बोल रहे हैं कि इस टाइम पे मैं आपका जवाब नहीं दूंगा या फिर दूंगी क्योंकि मैं इस टाइम पे बहुत सैड हूं। आई थिंक ये पर्सन डिप्रेस्ड है बिकॉज ऑफ समथिंग, आई थिंक ये ऐसे भी हो सकता है कि ये आपको इस टाइम पे बोल रहे कि देखिए मैं आपको उस नजर से नहीं देखा हूं जिस तरीके से आप मेरे को एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट ये आप लोग समझने की कोशिश करिए। ये पर्सन सबकॉन्शियसली आपको एक फ्रेंड जोन में रखा है, बट इसके सबकॉन्शियस माइंड में एक होप है ना। ये मैगी नूडल्स नहीं है कि 2 मिनट में ये पर्सन चेंज हो जाए। द 3 of Swords का जो कार्ड्स आए हैं इसमें है कि ये आपको बोल रहे कि देखो आप जिस तरीके से रेडी हो, आप जिस तरीके से सॉर्टेड हो, आप जिस तरीके से एकदम क्लीन एंड क्लियर हो, मेरे को आपके जैसे बनने में थोड़ा वक्त चाहिए, मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं उतना जल्दी अडॉप्ट नहीं कर सकता हूं, मैं उतना जल्दी आपको चेंज नहीं कर सकता हूं।
आई थिंक ये पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अभी भी मैं पास्ट रिलेशनशिप से बाहर नहीं आया हूं, तो अभी मैं आपको कुछ कमिटमेंट नहीं दे सकता हूं, बात नहीं कर सकता हूं। एंड एट द सेम टाइम ये आपको ये भी बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो उसका जवाब मेरे पास अभी नहीं है। सो थ्री ऑफ शॉर्ट्स का जो इंटेंशंस आ रहे हैं वो काइंड ऑफ हार्ट ब्रेकिंग टाइप, और यहाँ पे ये आपको ये भी बोल रहे हैं कि देखो मैं आपके हार्ट ब्रेक नहीं करना चाहता हूं, बट आई एम नॉट रेडी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो इसके इंटेंशन है कि मैं अब इस टाइम पे आपके साथ बात नहीं कर सकता हूं बिकॉज आई एम नॉट रेडी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये रेडी नहीं है। लेट्स सी ये पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शंस लेंगे। ओके, इसका नेक्स्ट एक्शंस हो रहा है 7 ऑफ wands। ओके, the sun। ओके, and the emperor। oh my god, आई थिंक ये पर्सन आपके जो नेक्स्ट एक्शंस लेंगे वो है कि ये आपके सामने आ रहे हैं आपके मैसेजेस के रिप्लाई देने के लिए। 7 ऑफ wands मतलब ये चाहते हैं कि आप उसको, मतलब ऐसा होगा कि ये खुद आपको मैसेज करेंगे और बोलेंगे कि देखो मेरे को आपके साथ कुछ कहना है, और ये आपको कुछ हद तक टॉन्ट करेंगे। मेरे ख्याल से लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, आपको एक्साइट करेंगे, झगड़ा होगा। 7 ऑफ wands मतलब आप बदल गए हो, आपकी वजह से ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये सब। देन झगड़ा के बाद एक चीज क्लियर हो जाएगा कि ये आपके बिना नहीं रह सकता है। ओके, सो ये नेक्स्ट जो करेंगे वो है द सन, मतलब ये आपके सामने आके रोएंगे, आपके साथ मीट करने के लिए बोलेंगे, एंड एट द सेम टाइम आप दोनों का एक पैटर्न सा चल रहा है, और ये पहले दिन से है कि आप लोग झगड़ते हो, उसके बाद मिलते हो, उसके बाद आप एक दूसरे से लव मेक करते हो या फिर शिकायतें करते हो, एंड ये चीज बहुत ओपनली हो जाते हैं। लाइक झगड़ने के बाद एकदम सब सही हो जाते हैं। आई थिंक यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप में से किसी किसी के लिए कि ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे और पहली बार ये आपको कन्फेस करने वाले हैं कि प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाओ क्योंकि बहुत तकलीफ होता है। और आई थिंक आपने अगर आपके पार्टनर की तरफ से ये सुनना चाहते हो कि वो कितना मिस करते हैं, वो सच में आपको प्यार करते हैं कि नहीं, या फिर वो आपको कमिटमेंट देंगे कि नहीं, तो यहाँ पे दो चीज आ गया है कि वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, और वो आपके कुछ हद तक मेरे को ऐसा लगता है कि वो जानना चाहते थे कि क्या सच में आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं। सो आई थिंक कुछ सीक्रेट्स है उनके बारे में, वो खुद बोलेंगे, उसके पास के बारे में वो खुद बोलेंगे, वो क्या चाहते हैं वो बोलेंगे, वो क्यों बात नहीं कर रहा था वो भी बोलेंगे। एम्परर कुछ फैमिली रिलेटेड इशू है, वो उसको लेके बहुत परेशान थे, या फिर मैं ये भी देख सकता हूँ कि वो पर्सनली क्या चाहते हैं। शायद हो सकता है कि ये सेक्सुअली आपके साथ मीट करना चाहते थे, बट शायद वो यही सोच रहे थे कि आप उन जैसे पर्सन में से हो जो बहुत इजीली सेक्सुअल इंटीमेसी के बारे में बात करेंगे, बट लव के बारे में नहीं बात करेंगे। सो आई थिंक क्या हुआ, उसको पता चल रहा है कि आप एक सीरियस किस्म के पर्सन हो। आई थिंक उसका परसेप्शन चेंज हो रहे हैं आपके बारे में। सो द नेक्स्ट एक्शन दैट पर्सन विल टेक कि वो आपको अनब्लॉक करेंगे, उसके बाद वो क्लियरली आपके साथ बात करेंगे कि ये वजह के, मतलब इसके वजह से वो बात नहीं कर रहे थे, देन आप लोग क्लियर करोगे। उसके बाद मेरे को लग रहा है द एम्परर मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई ग्रुप हेल्ड होगा जहां पे आप, आपके फ्रेंड या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड, या फिर अगर आप दोनों कंप्लीटली सिर्फ एक दूसरे को जानते हो, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बारे में नहीं जानते, सो ये आपके सामने आके एक लिटरली एक ऐसा वाइब्स देके जाएगा कि मान लो कि आपका पूरा परसेप्शन चेंज हो जाएगा। एम्परर का कार्ड जब आता है, मान लो आप दोनों बहुत नेगेटिव हो, बहुत डिप्रेस्ड हो, आप दोनों का कोई क्लैरिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, एंड आप लोग सोच रहे हो कि खत्म हो गया, लाइक कंप्लीटली खत्म। वहां से 360 डिग्री एंगल चेंज होके ये पर्सन आके आपके सामने बोलेंगे
झगड़ा होगा उसके बाद भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एम्परर, जहां पे वो अपने लव को बचाएंगे, जहां पे वो एक्शंस लेंगे, जहां पे वो प्रोटेक्ट करेंगे, जहां पे वो स्टैंड लेंगे। बट यहाँ पे कुछ फैमिली इशू हो रहा है, या फिर शादी रिलेटेड कुछ बात चल रहा है, या आपके शादी को लेके उनके शादी को लेके हो सकता है, या फिर दोनों ही आप दोनों मैरिड पर्सन हो, या फिर आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिसका एक एक्स मैरिज, मतलब उसका एक मैरिज था पास्ट में जो अभी उसको बहुत तंग कर रहे हैं, या फिर आप भी चाहते हो कि ये आपके लाइफ में रहे बट शादी ना हो क्योंकि फैमिली या फिर और भी कुछ वजह हो सकता है। तो इसके लिए मैं देख सकता हूं कि द फर्स्ट थिंग दैट पर्सन इज डूइंग कि वो आप दोनों के फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि देखो आपका क्या क्या ज़रूरतें हैं, आपको क्या चाहिए। आई थिंक वो सिर्फ उनके नीड्स के बारे में नहीं सोच रहे, वो आपके नीड्स के बारे में सोच रहे हैं, एंड इस रिलेशनशिप को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे सेक्सुअल इंटीमेसी का एक स्ट्रॉन्ग चांस है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि इसका जो एनर्जी है ये अल्फा मेल टाइप एनर्जी है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप बिन अनएक्सपेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज हो सकते हैं, बी प्रिपेयर फॉर दैट। सेकेंडली कुछ अनोखा होने वाला है, लाइफ चेंजिंग होने वाला है, एंड जो भी होगा इन अ गुड वे होगा। सो ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि ये बात नहीं करे, मतलब इंटरेस्ट खत्म, बट समवन इज कमिंग बैक एंड समवन इज गोइंग टू शॉक योर माइंड आउट ऑफ द ब्लू इन अ गुड वे, क्योंकि ये आपको शॉक करने वाले और आप खुशी से मारे पागल हो जाओगे, लाइक लिटरली आप हंसोगे। लेट्स सी ये जो रिलेशनशिप के डायमेंशंस है टैरो, ये फ्यूचर में किस तरफ जा रहे हैं, यानी कि फ्यूचर में इस रिलेशनशिप का क्या पॉसिबिलिटीज है। टू ऑफ पेंटिकल्स, इस रिलेशनशिप में फ्यूचर में एक बैलेंस आ रहे हैं, और ये बैलेंस मतलब शायद इस टाइम पे रिलेशनशिप काफी ऑन एंड ऑफ हो रहा था, सो उस ऑन एंड ऑफ जगह से एक प्रॉपर बैलेंस में आ रहे हैं। आई थिंक रिकंसिलिएशंस, आई थिंक यहाँ पे फाइनली आप मूव कर रहे हो सकते इन लॉज से अलग होके आप दोनों अलग रह रहे हो, या फिर थर्ड पार्टी को रिमूव करके फाइनली आप दोनों यूनाइटेड हो रहे हो, एंड एट द सेम टाइम ये एक पक्का वाला प्रॉमिस ये आपको करने वाले। सो जो भी हचपच हो रहा था, जो भी इम्बैलेंसमेंट हो रहा था, वो खत्म हो रहा है। लेट्स सी एडवाइस मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या देना चाहते हो टैरो। मेरे व्यूअर्स के लिए लव एडवाइस क्या होगा। पहला एडवाइस आपके लिए आ रहा है वो है कुछ हद तक आप पास्ट की बातों के बारे में मत सोचो, सिंपली भूल जाओ एंड मूव ऑन टू अ न्यू एरिया ऑफ लाइफ। यहाँ पे मैं किसी के लिए मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आप एक रॉन्ग पर्सन के साथ थे और आई थिंक वो चीज़ आपको पता है, बट आप बेवजह डिप्रेस्ड हो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो उसी पर्सन के बारे में सोच के। नाउ आई एम नॉट सेइंग फॉर दोज पीपल जो लोग सिर्फ अभी अभी झगड़ा हुआ और आप सोच रहे हो कि क्या कर दिए, नो, उनके लिए मैं बोलूंगा उतना नेगेटिव मत सोचो। 3 ऑफ शोर्ड्स का एनर्जी है, सो कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर हमेशा पास्ट के मैटर्स को बहुत ज्यादा खींच के लेके आते हो, या फिर आपका एक आदत है, या फिर सुबह से ही आज आपका एनर्जी नेगेटिव था कि क्यों मैं अकेला हूं। सो ये जो अकेलापन का जो है ना, इसको बाहर निकालो, क्योंकि हम सब लोग अकेले हैं, कोई आप अकेले नहीं हो, या फिर आपका ही सिर्फ लव प्रॉब्लम नहीं है, सबका प्रॉब्लम है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम, क्योंकि आज का जमाना ही कुछ अलग है। सो काइंड ऑफ फोकस को चेंज करिए। एंड सेकेंडली अगर आपको पता चल रहा है कि यू आर इन अ टॉक्सिक फॉर्म, तो उस फॉर्म से बाहर आओ। आप तभी किसी को चेंज कर सकते हो जब खुद के अंदर आप चेंजेस को लेके आओगे। सो यू नीड टू कम आउट फ्रॉम दैट जोन। आई थिंक बहुत लेथर्जिक हो रहे हो आप, सिर्फ एक ही दिमाग में सोच है, तो उससे बाहर आओ। काइंड ऑफ यू नीड टू कम आउट फ्रॉम दैट सोच। और क्या एडवाइस आ रहे हैं, लेट्स सी। वाओ, उसके बाद आते हैं नाउ द पेज ऑफ वंस। नाउ दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स के लाइफ में कुछ करना है, सो आई थिंक यू नीड टू गो फॉर अ शॉपिंग, यू नीड टू टॉक फॉर विथ योर फ्रेंड, क्योंकि मैं ऐसा लगता है कि आप बहुत दिन हो गए बाहर नहीं निकले हो, बहुत दिन हो गए किसी से बात नहीं किए हो, बहुत दिन हो गए अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किए हो, सेक्सुअल डिजायर्स भी एकदम जीरो है। सो आई थिंक यहाँ पे सेल्फ प्लेजरिंग के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि प्लीज थोड़ा सा आप डिजर्व करते हो हैप्पीनेस, अपने काम को एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो, हमेशा लोनलीनेस के बारे में मत सोचो। एंड सेकेंडली फ्री विल को इस्तेमाल करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कुछ
तो आपको आप ही के पैटर्न में कुछ चाहिए, जब आपको मिलना है तब तब आपको मिल जाएगा. सो कहीं ना कहीं बी ओपन टू एवरी अपॉर्चुनिटीज, डोंट बी स्टबर्न एंड एट द सेम टाइम स्टे पॉजिटिव. पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब you really need to bring that change, you need to move on from the past. So यहाँ पे जो past thoughts है वहाँ से बाहर आइए. Life is happy basically and life will be happy for you. So यहाँ पे आ रहे कि ये जो changes हो रहे हैं ना, ये जो mood swings हो रहे हैं ना, या फिर अचानक sad होना, अचानक happy होना, इस चीज़ से बाहर आओ. Because you do not need to worry. आपको डरने का कोई चीज़ नहीं, डरने का कोई वजह नहीं है, क्योंकि आपको डिवाइन का सपोर्ट है. द पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपका डिवाइन का सपोर्ट है. आप अकेले, अगर आप उतरते हो मार्केट पे तो आप अकेले काफी हो. सो कहीं ना कहीं आप जो सोच रहे हो ना कि शायद आपको लोगों के मन को जीतना है, दिल को जीतना है, ऐसा नहीं है. राइट पीपल विल अट्रैक्ट यू ऑटोमेटिकली. बट इस टाइम पे आप सिर्फ खुद के बारे में सोचिए. जस्ट लेट गो ऑल दोज नेगेटिव थॉट्स एंड जस्ट एंजॉय योर वर्क, एंजॉय योर डे. अपना डे को और भी ब्राइट बनाइए. लास्ट कार्ड ऑफ दिस रीडिंग. ओके, नाउ 3 of Wands, एक्सप्लोर. आई थिंक यहाँ पे यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके देखिए. घर को थोड़ा सा जो फर्नीचर्स है उसको इधर उधर घुमा के देखिए. कहीं ना कहीं बात करने का तरीके को थोड़ा सा बदलिए. एट द सेम टाइम 3 of Wands मतलब एक्सप्लोर. अगर आपको कोई पर्सन अप्रोच कर रहे हैं, सो हर चीज होता है, ऐवी कोई चीज नहीं होता है, हर चीज का पीछे एक कारण है. रिसेंटली कोई पर्सन अगर कांटेक्ट किए है तो प्लीज उसके साथ बात कीजिए. एंड सेकेंडली, अगर आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं सो कीजिए. 3 of Wands मतलब आप एक बार दोबारा सेकेंड चांस दे सकते हो किसी को. 3 of Wands मतलब एक बार एक्सप्लोर करके देख सकते हो. उतना ज्यादा मत डरिए. यहाँ पे आपको एक ही मैसेज दे रहे हैं कि आप गुड इनफ हो. आपको डरने के लिए कोई वजह नहीं है. एंड यू डू नॉट नीड टू वॉरी एट ऑल. अभी आपको डरना भी नहीं है. काइंड ऑफ लाइफ के चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए. जो चीज आपके लिए है यूनिवर्स आपको उस चीज को रखेंगे. साथ ही साथ अगर आप आकर्षण, वशीकरण के बारे में सोच रहे हो, प्लीज डोंट थिंक ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि नेचुरल फ्लो पे बिलीव कीजिए. जो आपका है वो आप ही का है. आपको फोर्स करके किसी को बुलाना नहीं है. एंड 3 of Wands मतलब एक्सप्लोर योर फ्रीडम. आप अभी इंडिपेंडेंटली सोचिए. आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद की जरूरत है. और जो भी मिला है उससे ग्रेटफुल रहिए. नहीं तो क्या हो रहा है, साफ बात है कि आप अपने कैरियर के ऊपर फोकस कीजिए. नहीं तो क्या हो रहा है कि आपके जो ये इमोशनल बैगेजेस है ना, ये आपके ग्रोथ को रोक रहे हैं. इतना ज्यादा डिप्रेस होने का कोई बात नहीं है. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट योर लाइफ. सो 3 of Wands मतलब जो आपके सामने ऑप्शंस है उस ऑप्शंस को इस्तेमाल कीजिए. अक्सर क्या होता है ना, आजकल के जमाने में हम बहुत इजीली डिप्रेस्ड हो जाते हैं और हम लोग ढूंढते हैं किसी ना किसी को. इसीलिए ये सब डेटिंग एप्स का चक्कर स्टार्ट हुआ. सो बेटर यही होगा कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कीजिए. ऑटोमेटिक जिसको आना है वो आ जाएंगे. बट अगर आप खुद के साथ ही टाइम नहीं स्पेंड करोगे, अगर आपको पता भी नहीं होगा कि कैसे खुद के साथ आप रहोगे, तो आप दूसरों के साथ जाके भी कुछ खास नहीं कर पाओगे. 2-10 दिन वैसे ही एकदम इंटेंस बात करोगे, उसके बाद आपका इंटरेस्ट ड्रॉप हो जाएगा या फिर उसका. सो कहीं ना कहीं try to stay balanced and try to stay happy with your own company. That's the 3 of Wands. Okay, all the very best. Bye bye, take care. आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा डिवाइन बैलेंस. ओके, डिवाइन बैलेंस. एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनीबन. एंड मैं बहुत जल्दी लौट के आऊंगा और एक नए वीडियो के साथ. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट. जय माँ काली, जय माँ मातंगी. डोंट वरी, प्लीज डोंट वरी. मैं एनर्जी सेंड कर रहा हूँ, पॉजिटिव ब्लेसिंग सेंड कर रहा हूँ, मिरेकल सेंड कर रहा हूँ. होप थिंग्स विल बी इन अ बेटर शेप. होप यू विल फाइंड द बेस्ट न्यूज. अर्ली मॉर्निंग पे मिलते हैं. बाय बाय, टेक केयर. नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखिए एंड सुबह उठते ही मेरे वीडियोस को देखिए अगर आप पसंद करते हो तो. बाय बाय.